चाणक्य ईआरपी आसान इतना कि बच्चे भी चला ले। हेलो व्यूअर, चाणक्य अब हो गया है AI एनरिच्ड सॉफ्टवेयर। अब आप AI के थ्रू अपने परचेज बिल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। परचेज बिल इंपोर्ट करने के लिए आप अपने बिल का कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट का ये मतलब है कि अगर आपके पास आपके परचेज बिल का फोटो है या PDF है या फिर कोई एक्सेल शीट फॉर्मेट है, तो उसको डायरेक्टली आप चाणक्य ERP में AI के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बिल इंपोर्ट करना सीखेंगे। ये वीडियो मात्र एक ट्यूटोरियल है। अगर आपको परचेज बिल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो कृपया हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करें। अब हम AI फीचर का यूज करके परचेज बिल का एंट्री करना सीखेंगे। हमें सॉफ्टवेयर के इन्वेंट्री में दिए गए परचेज टैब को ओपन करना है। टैब ओपन होने के बाद आपको एक यूज AI टू इम्पोर्ट इनवॉइस का ऑप्शन मिलेगा। उस बटन को क्लिक करने पर एक टैब ओपन होता है। टैब ओपन होने के बाद आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलता है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपको अपना बिल सिलेक्ट कर लेना है। बिल सिलेक्ट करने के बाद रीड फाइल विद AI पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद AI आपका इनवॉइस रीड करना शुरू कर देगा। रीडिंग कंप्लीट होने के बाद बिल के अनुसार सारा डेटा टैब में शो होने लगता है। AI आपको वो सारा डेटा ऑटोमेटिक प्रोवाइड करा देता है जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, रेट, GST वैल्यू, पार्टी डिटेल ये सारे मेंशन्ड होते हैं। अब आपको अपने बिल से यहाँ प्रोवाइड कराए गए डेटा को मैच करना है। इस टैब में आपको एक चाणक्य डिस्क्रिप्शन और चाणक्य आइटम कोड का ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके हम अपने प्रोडक्ट नेम को पार्टी के प्रोडक्ट नेम से मैपिंग करते हैं। जैसे कि अगर हमारे सप्लायर का प्रोडक्ट नेम कीबोर्ड है और हमने उसी प्रोडक्ट का नाम अपने चाणक्य ERP में HP कीबोर्ड के नाम से रखा है तो उसको वहां मैपिंग कर देंगे। अब आगे यहाँ पर पार्टी डिटेल्स रेड बॉक्स में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टी सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है या फिर ये पार्टी का नाम में कुछ डिफरेंस है जिसके चलते ये मैप नहीं हुआ है। अगर ये सप्लायर आपके सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है तो उसको सबसे पहले ऐड करेंगे, और अगर किसी दूसरे नाम से सप्लायर ऑलरेडी ऐड है तो उसको यहाँ मैप कर लेंगे। हमने यहाँ पर बिल का एंट्री के लिए सारा सेटिंग डिस्कस कर लिया है। अब हम इस सारे प्रोसेस को फिर से स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करेंगे। यहाँ पर अभी भी सप्लायर का डिटेल रेड बॉक्स में शो कर रहा है। इसको मैप करने के लिए हम सप्लायर के नाम पर F12 प्रेस करके उस पार्टी को सिलेक्ट कर मैप कर लेंगे। ये प्रोसेस आपको सिर्फ एक बार करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम AI खुद आपका पार्टी ऑटो मैप कर लेगा। अब यहाँ आइटम लिस्ट में AI को जिस आइटम का नाम सेम दिखा उसने उसको ऑटो सिलेक्ट कर लिया। AI के थ्रू प्रोवाइड डेटा को हम अपने इनवॉइस से मैच कर लेंगे। मैंने यहाँ अपने सप्लायर का इनवॉइस ओपन कर रखा है। AI को जिस प्रोडक्ट का नाम सेम दिखा उसको इसने यहाँ ऑटो ऐड कर लिया है। हम इनवॉइस से अपने सारे क्वांटिटी को भी मैच कर लेंगे। यहाँ पर इसने एग्जैक्ट क्वांटिटी प्रोवाइड करा दिया है। इसी तरह और भी बाकी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। इसने एग्जैक्ट प्रोडक्ट रेट भी प्रोवाइड करा दिया है।
और टैक्सेबल वैल्यू भी सप्लायर के इनवॉइस से मैच हो रहा है। इस प्रोडक्ट लिस्ट में एक प्रोडक्ट का नाम नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है, या फिर ये प्रोडक्ट का नाम चेंज है, जिसके कारण ये प्रोडक्ट सप्लायर के बिल से मैप नहीं हो पाया। अगर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है तो उसको ऐड कर लेंगे, और अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड है तो उसको चाणक्य डिस्क्रिप्शन में या चाणक्य आइटम कोड पर क्लिक कर F12 बटन प्रेस करके उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिस पर बैच नंबर और एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चर डेट का यूज किया जाता है, तो वो भी AI आपके इनवॉइस से ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर AI ने किसी भी प्रोडक्ट पर GST कैलकुलेट नहीं किया है, मगर हमारे सप्लायर के इनवॉइस में सारे प्रोडक्ट्स पर GST अप्लाइड है। AI आपको 99% मैच डेटा प्रोवाइड करता है, और अगर आप AI के मदद से अपना 100% डेटा मैच करवाना चाहते हैं तो इस टैब में आपको AI के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने का भी ऑप्शन दिया गया है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब, जैसे अभी AI ने इस बिल में GST कैलकुलेट नहीं किया है और हम GST कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, तो हम AI के स्पेशल इंस्ट्रक्शन बॉक्स में उसका कमांड टाइप कर देंगे। कमांड टाइप करने के बाद हम रीड विद AI बटन को क्लिक कर देंगे और परमिशन देते हुए यस बटन को क्लिक कर देंगे। AI आपके डेटा को रीड करके आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करवा देगा। यहाँ पर हमारा सारा प्रोडक्ट लिस्ट पर GST कैलकुलेट हो गया है। पार्टी का नेम मैपिंग हटने के कारण पार्टी फिर से रेड बॉक्स में शो होने लगा है। पार्टी को हम फिर से F12 प्रेस करके सिलेक्ट करके मैप कर लेंगे, और उस प्रोडक्ट को भी जिसको हमने मैप किया था। ये सारा प्रोसेस आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है। एक बार बिल सेव होते ही AI अगले बार से ऑटो मैप कर लेगा। अब हम फाइनल सारा डेटा को मैच कर लेंगे अपने सप्लायर के इनवॉइस से। सक्सेसफुली सारा डेटा मैच हो जाएगा, तब हम इस टैब में दिए गए कंटिन्यू टू परचेज बटन को प्रेस कर देंगे। इस परचेज टैब में आपका सारा डेटा AI रीडिंग के थ्रू ऐड हो गया है। अगर आप इस डेटा को फिर से मिलाना चाहते हैं तो आप डेटा मिला सकते हैं। इन केस आपको इस बिल में कुछ चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि एडिशनल डिस्काउंट, राउंड ऑफ और भी कोई चेंजेस। सारे चेंजेस और डेटा मैच करने के बाद बस आपको इसमें दिए सेव बटन पर क्लिक करना है और आपका बिल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो ये था यूज AI टू इम्पोर्ट परचेज बिल फीचर। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आपको इस फीचर को यूज करने में कोई परेशानी हो रही हो तो कृपया हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को कॉल कर इस प्रॉब्लम पर चर्चा करें। हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इस फीचर को समझने में आपकी मदद करेंगे। इस फीचर से रिलेटेड आपको कोई फीडबैक देना हो तो कृपया हमारे कमेंट में फीडबैक मैसेज टाइप कर दें।